देखिए, मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माई चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. चैलेंज करेंगे हाईकोर्ट गए नहीं मैम आप? Well, yes, why not? आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है, माय क्लाइंट हैज वन सिंपल लाइन, देयर इज अ डिलीवरी ऑफ जजमेंट बट द जस्टिस इज स्टिल अवेटेड, वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल जस्टिस एंड अकॉर्डिंग टू हर दिस वर्डिक्ट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस which was supposed to be collected by CBI. CBI ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये वर्डिक्ट शायद दूसरा होता. Cause of death was main point. Cause of death पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन CBI को दिए थे. उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि cause of death is not just the suicide. जो CBI के पास केस ट्रांसफर हुई थी, that transfer was also with a particular reason कि ये cause of death suicide का नहीं है, there is something more than suicide. Investigation was not continued by CBI independently, but जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, cause of death रखा था abatement to commit suicide का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए. उन्होंने ये चीज और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था. जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन ने रखे थे उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट लिए गए, जैसे आदित्य पंचोली को. एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं किया प्रूव करवाना तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था. तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा. हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई. आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए डेट थी. इस पूरे केस में डे 1 से 2013 से अगर आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर आप चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, एक भी जजमेंट, एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया. इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है. ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं. इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली. एक भी केस नहीं हुआ. इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस एग्जामिन की. In that 22 witnesses, कंप्लेनेंट भी थे, उनकी दूसरी बेटी भी थे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंबई पुलिस के, सारे विटनेसेस ने आके अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा. उसके बाद डिफेंस ने, यानी कि मैंने, उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया. अब जो भी एविडेंस आया वो रिकॉर्ड पे है. कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशंस करना बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई. लॉ इज अबव एवरीबडी. ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामाइन करने के बाद आज सूरज पंचोली को एक्विटल दिया है. अभी तक जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस पास किए होंगे तो जब जजमेंट आएगा तो मैं आपसे बात करूंगा. सर, आपके आर्गुमेंट्स के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि उस पर रिलाय तो डेफिनेटली कोर्ट ने किया होगा अगर एक्विटल है आपके फेवर में है तो. किन किन आर्गुमेंट्स पे आपको लगता है कोर्ट ने गौर किया होगा, या कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो आपके फेवर में जाते तो आपने कोर्ट के ध्यान में लेके आए हो? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में ऐसी थी, इस जजमेंट में, इस आर्ग्यूमेंट में, मेंटल हेल्थ हमारे देश में एक बहुत सीरियस कंसर्न है. हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट इंट्रोड्यूस किया. ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया? यंगस्टर्स आर फेसिंग डिप्रेशन, यंगस्टर्स आर फेसिंग एंजाइटी. This is a very serious illness. One of the crux of the argument before the Honorable Court was, any person who unfortunately commits suicide, a single incident cannot be a triggering point. You have to understand and investigate the economic, social, cultural background of the person since childhood.
इस केस में बचपन से लेके जब इंसिडेंट हुआ तब जो डिसीज की जर्नी थी ये हमने कोर्ट के सामने रखी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। कुछ बहुत सीरियस इंसिडेंसेस रिकॉर्ड पे आए हुए जो मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ जेन्युइन चाइल्डहुड ट्रॉमा डिसीज को था या नहीं था ये आर्ग्यूमेंट हमने कोर्ट के सामने रखा। 3-4 ऐसे मेजर इंसिडेंसेस है कि जो एक बहुत जेन्युइन कॉज ऑफ कंसर्न थे डिसीज के लाइफ में, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि उस इंसिडेंसेस के मद्देनजर उनके ऊपर ये बात आई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू कमिट सुसाइड। सर जो इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं क्या उसने कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट की बात भी आपने कोर्ट के सामने लाई थी? आपकी जानकारी में कुछ ऐसा था? देखिए ये सब रिकॉर्ड की बात है, एविडेंस की बात है कि उन्होंने इससे पहले डिसीज ने अगर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, ये सीबीआई ने भी प्रूव किया उनके इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ने भी प्रूव किया है। ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कि अगर डिसीज को सुसाइडल टेंडेंसीज थे तो इस केस में आरोपी सूरज पंचोली को फॉल्सली इंप्लीकेट क्यों किया गया, व्हाट इज द रीजन? एंड समवेयर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि पिछले 10 साल में ऐसा एक भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया जो डायरेक्टली सूरज पंचोली को इसमें इंप्लीकेट करे। बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि इन्वेस्टिगेशन ने सूरज पंचोली के अलावा क्या इस केस में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इट वॉज अ मैलिफाइड वन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, वन साइड।